सबों को साबात सलाम। मैं आप सबों को इस साबत के दिन में स्वागत करती हूँ। इस ऑनलाइन साबत प्रोग्राम में हम सब मिलके आज जैसे ईश्वर की महिमा करेंगे, ईश्वर हमें आशीष देगा। ईश्वर ने हमें पूरा सप्ताह बचा के रखा और इस साबत के दिन हमें ऑनलाइन सभा के लिए हमने साथ लेके आया है कि हम साथ मिलकर इसकी महिमा और प्रशंसा करें। साबत को जाने से पहले, साबत प्रोग्राम में जाने से पहले हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे। मत्ती का 28, 29 और 30। ये कहता है, हे सब श्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्वास पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ईश्वर कहता है कि जैसे हम उनके पास आएंगे, हमारे मन में जो भी दुख तकलीफ बोझ है वो हमें विश्राम देगा। आज साबत के दिन जैसा हम उनके साथ उनकी महिमा करते हैं, आज हमें ईश्वर के पास आने का मौका मिला है। हम उनके ज़्यादा निकट आएंगे। हम सभा में जाने से पहले दुआ करते हैं। हमारे महान परमेश्वर, इस भोर के समय हम आपकी दुआ और प्रशंसा करते हैं। आपने हमें पूरा हफ्ता भर बचा के रखा और इस साबत के दिन हमें साथ लाया है कि हम साथ मिलकर आपकी दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर, आज जो भी हम सीखेंगे आपके नाम पे हमें आशीष दीजिए, ताकि हम आपके पास ज़्यादा आ सकें और आपके बारे में ज़्यादा सीख सकें। आज साबत के दिन का आशीष हमें देना, ताकि हम आपके पास और आपके साथ ही रह सकें। इस महामारी के समय ईश्वर, आप हमारे साथ रहना और हमें आशीष देना, ताकि हम इस महामारी से बचे रह सकें। हमारे भाई बहन जो बीमार हैं इस महामारी, इस कोरोना से, उनके संग हैं, उनको आशीष देना और चंगाई का हाथ उनके ऊपर रखना, ताकि वे ठीक होके आपके नाम की प्रशंसा और बड़ाई करने सकें। आप जानते हो हमारा क्या ज़रूरत है, हमें क्या परेशानी है। आप हमें आशीष देना, ताकि हम भले चंगे होकर आपकी महिमा और प्रशंसा कर सकें। इस छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। दे दो मुझे
सुप्रभात, मैं रॉयलॉर्ड रेयस हूँ। मैं यहाँ मनीला फिलीपींस में एक चर्च नियोजक हूँ जो हमारे सम्मेलन में चर्च के रोपण का समन्वय करता हूँ। मैं 7 साल से चर्च के रोपण में शामिल हूँ और मैंने मनीला में एक युवा वयस्क चर्च का निर्माण किया है जो कि विभिन्न स्थानों में अलग अलग बैठकें करते हैं। मैं अपने चर्च रोपण यात्रा को शुरू करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने में सक्षम था। मैंने सोशल मीडिया के जरिए शहर के लोगों से जुड़ना शुरू किया, इसलिए मैंने उस समूह की तलाश की जिससे मैं जुड़ सकता था। और इस प्रतिक्रिया में मैंने मीटअप नाम के एप्लीकेशन को जाना। इसकी एक वेबसाइट भी है, मीटअप और meetup.com। ये एक ऐसी जगह है जहां विभिन्न समूह एक दूसरे से जुड़ते हैं। यदि आप इस ऐप पर जाते हैं, इसे डाउनलोड करते हैं या इस वेबसाइट पर जाते हैं, आपको अलग अलग मीटअप समूह बैठ के मिलेंगी। फिर मैंने उन समूहों की तलाश शुरू कर दी जिनसे मैं जुड़ सकता था। समूहों के अधिकांश भाग अप्रकाशित और धर्मनिरपेक्ष लोगों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया। और जब तक मुझे ये एहसास हुआ कि मैं वास्तव में अपना खुद का मीटअप ग्रुप भी शुरू कर सकता था, तभी मैंने कैफे लाइफ नामक समूह का आयोजन किया। कैफे का अर्थ है समुदाय, प्रामाणिकता, दोस्ती और अनुभव। ये एक छोटा सा समूह है और इसलिए हमने विभिन्न लोगों से जुड़ना शुरू किया। ये विचार वास्तव में युवा पेशेवरों के साथ जुड़ने और उनके लिए मार्ग खोलने के लिए एक तरीका था। इसलिए मैंने इस विचार मीटअप ऐप पर डालना शुरू किया और मुझे आश्चर्य हुआ जब युवा पेशेवरों ने, युवा वयस्कों ने हमारे मीटअप समूह पर दिखना शुरू किया। और ऐसे ही हमने बहुत सारे युवा पेशेवरों के साथ जुड़ना शुरू किया। और इस तरह जो चर्च हमने आयोजित किया था शुरू हुआ। इसके माध्यम से हमने एक व्यापक जनसंख्या के साथ जुड़ने में सक्षम हुए जो ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष और दुनियावी थे। और इस मीटअप एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपने खुद के ऐप बनाने के लिए भी प्रेरित हुए। इसलिए मेरी टीम जो ज्यादातर युवा वयस्क है और युवा पेशेवर है, उन्होंने इस कैफे लाइफ ऐप को विकसित किया और शुरू किया। इसलिए ये iOS, गूगल एंड एंड्रॉयड फोन्स पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जब आप इस ऐप कैफे लाइफ को डाउनलोड करते हैं तो आपको शहर में विभिन्न समूहों की बैठक की सूची मिलेगी और इन समूहों को हमारे सदस्य द्वारा नेतृत्व और समन्वित किया जाता है। और आपको अलग अलग चर्चा समूह और अलग अलग चर्चा गाइड भी दिखाई देंगे। जैसे ही हमारे समूहों द्वारा विभिन्न जगह पर बैठकें करके इसका उपयोग किया जाता है। आज तक हमारे चर्च ने बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया है। जूम या गूगल मीट पर हमारी छोटी समूह बैठकें होती हैं और हम अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से मिल रहे हैं। ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो समाधान ना
बाटमबोंग कंबोडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह देश का व्यापार और औद्योगिक केंद्र बन रहा है। यहाँ तेज गति से विकास और आर्थिक विकास के बावजूद कई निवासियों को गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामाजिक चुनौतियों की कमी का अनुभव होता है। बाटमबोंग में सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च इन चुनौतियों को लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं और 13वीं सबत दान ने इसे संभव बनाने में मदद की। जैसे कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि बेहतर जीवन कैसे जिया जाए, हम इस जगह का उपयोग लोगों को बेहतर जीवन के लिए बांट सकते हैं और यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के माध्यम से यीशु मसीह को जानने की योगदान और बढ़ावा दे सकते हैं। पादरी शिन और उनकी पत्नी एबिगेल विविध संस्कृति से आए हैं और ये बाटमबोंग एसेंशियल लाइफ सेंटर का प्रबंधन करते हैं। जब वे पहली बार कंबोडिया पहुंचे, उन्होंने पाया कि केंद्र के संचालन में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ के स्थानीय भाषा को नहीं जानना। पर वे इस चुनौती से घबराए नहीं और बखूबी उसे निपटे और इसे सीखना शुरू कर दिया। इस बीच स्थानीय मिशनरियों और पादरियों ने कदम बढ़ाया और स्वेच्छा से बाटमबोंग एसेंशियल लाइफ सेंटर के द्वारा सेवाओं के लिए अपना समय दिया। हमने बाटमबोंग में इस केंद्र को सामुदायिक की सेवा के लिए भोजनालय, दंत क्लिनिक, जिम के माध्यम से खोला। यहाँ भाषा और संगीत कक्षाएं भी हैं और हम यीशु मसीह के आगमन तक पूरे शहर, पूरे देश में उसके सुसमाचार को फैलाएंगे और उस महान आज्ञा को पूरा करेंगे। 2018 में इस केंद्र के निर्माण में मदद के लिए 13वीं सबत दान इकट्ठा किया गया। भेंट में आपके योगदान के लिए आप सभी को धन्यवाद, जिससे इन कार्यक्रमों को संभव बनाया जा सका। यह चूंकि आम जनता के लिए खुला है, यह हर एक मायने में सामुदायिक केंद्र बन गया है। यहाँ लोग सीखने, खेलने, मित्र बनाने आते हैं। संगीत के छात्रों के माता पिता इस केंद्र को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्हें यहाँ की सुविधाएं पसंद है। मुझे लगता है कि वे मुझे एक शिक्षक के रूप में पसंद करते हैं। वे अपने बच्चों को इस सांस्कृतिक शिक्षा में हिस्सा लेते देखते हैं, जो कंबोडिया में कहीं नहीं उपलब्ध है। जहाँ तक मुझे पता है कि यह शहर का एकमात्र संगीत विद्यालय है। इस केंद्र के जरिए लोग यीशु के प्रेम की झलक को देख सकते हैं। इस भवन निर्माण के दौरान मिशनरियों ने लोगों से मेल जोल शुरू किया, उनसे दोस्ती बनाई और उन्हें यीशु मसीह से परिचित कराया। जब यह केंद्र खुला तो बाटमबोंग के कई लोगों ने मसीह को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। अब वे सभी इस टीम का हिस्सा है जो इस बढ़ते शहर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये जगह वास्तव में मुझे यीशु को जानने का मौका देती है। मैं इस केंद्र में लोगों के प्यार और देखभाल के माध्यम से यीशु के बारे में सीखता हूँ। बाटमबोंग एसेंशियल लाइफ सेंटर अभी यहाँ के समुदायों तक पहुँचना शुरू कर चुका है और दरवाजे पहले से ही खुल रहे हैं। शहर में प्रभाव बनाने के लिए पादरी शिन और उनके परिवार और बाटमबोंग में सभी मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। आप सबों को धन्यवाद प्रत्येक तिमाही 13वीं सबत का दान देकर इस तरह की योजनाओं को संभव बनाने के लिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान।
सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया।
समान, कोड़ों के ख्वाब से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। ये मौका दिया है कि हम एक साथ हो सकें, प्रभु का वचन का अध्ययन कर सकें और इस बात का एहसास कर सकें कि प्रभु ने हमें क्या आदर दिया है, अपनी सेवकाई में जुड़ने का, प्रभु के साथ सहकर्मी बनने का। एलेन व्हाइट हमें बताती हैं कि स्वर्गदूत चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं कि वह इस काम को कर सकें, सुसमाचार सुनाने के इस भले कर्म को वह कर सकें, लेकिन उन्हें ये इजाजत नहीं दी जाती है। ये आदर हमें दिया गया है, ये सम्मान स्वर्ग ने हमें दिया है और प्रभु चाहते हैं कि हम इस सम्मान का आदर करते हुए इस बात को समझें, इस कार्य की अहमियत को समझें, इस कार्य की पवित्रता को समझें। इन बातों पर आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और चाहे आप चाहे ट्रेजरर हों, या चाहे आप फील्ड में पास्टर हों, या चाहे आप रीजन डायरेक्टर हों, चाहे आप यहाँ पे किसी भी भिन्न प्रकार के काम में लगे हुए हों, यदि आप प्रभु की इस कलीसिया के अंग हैं तो आप एक बहुत ही पवित्र कार्य के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। आइए मैं विनती करूँगा कि आप मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे और विनती करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम परमेश्वर के वचन को बेहतर समझने वाले बन सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें ये बहुत ही एक सुनहरा मौका दिया है ताकि हम आपकी मौजूदगी में हो सकें, आपकी आवाज़ को सुन सकें। हर ऐसे ख्यालात, हर ऐसे अंधकार, हर ऐसी निराशा, हर ऐसी अड़चन को अपने दिलो जान से, अपने जीवन में से दूर कर सकें, ताकि पाप का कोई भी कलंक हमें प्रभु को देखने से रोक ना पाए। विनती करते हैं प्रभु, ये हमारी दुआ है, ये हमारी आरज़ू है कि आप आज हमारे साथ हों। विनती है कि आपकी पाक रूह हमें परिपूर्ण करे और हम में से हर ऐसा बुराई या स्वार्थ या खुदी का या घमंड का कोई ऐसा विश्वास हो या जिस पर हम निर्भर हों, ऐसी हर ताकत, हर शैतानी ताकत का आप खात्मा करें प्रभु, ये हमारी विनती है। खास तौर से अपने अजीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आदर दिया गया है कि मैं अपने भाइयों के साथ ये शुभ संदेश साझा करने वाला बन सकता हूँ। प्रभु, ये मेरा आदर है, ये मेरा सम्मान है और मैं विनती करता हूँ कि मैं बिल्कुल एक तरफ हो जाऊँ, मैं आपके रास्ते में ना आऊँ ताकि आप अपने लोगों से बात करने वाले बन सकें। मैं विनती करता हूँ प्रभु कि आज आपकी पवित्र आत्मा हम सब को झंझोड़ के ये एहसास दिलाए कि जिस कार्य में हम जुटे हैं ये प्रभु का पवित्र कार्य है और प्रभु चाहता है कि हम इस कार्य की अहमियत को, इस कार्य की ज़रूरत को, इस कार्य की पवित्रता को समझने वाले बन सकें। प्रभु, विनती करते हैं कि आप आज हमें ये एहसास दिलाएं। ये मेरी विनती है, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको एक बार फिर सलाम और बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं देख रहा हूँ करीब 50 लोग आज जुड़े हुए हैं और मैं धन्यवादी हूँ खुदा का कि उसने मुझे ये आदर दिया है कि मैं आप सबके साथ आज प्रभु के संदेश में कुछ समय साथ बिताने वाला बन सकता।
चाहूँगा कि हम सब बाइबल अपनी खोलें। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास ही होगी और आप सबसे विनती करूँगा कि आप सब मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें और हम जाएंगे निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब और उसका 28 अध्याय। और हम देखना चाहेंगे कि प्रभु का हमारे लिए क्या महान एक आदर है। निर्गमन की किताब में जाएंगे और खास तौर से हम खोलेंगे उसका 28 अध्याय, 28 अध्याय। और मैं चाहूँगा कि हम निर्गमन की किताब उसका 28 और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। निर्गमन की 28 का 1 हम देखेंगे। आइए देखें प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। निर्गमन की 28 और उसका पहला पद बाइबल कहती है, फिर तू इसराइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर, इतामर नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वह मेरे लिए याजक का काम करें। बाइबल बताती है कि प्रभु ने मूसा से कहा कि तू इसराइलियों को, अपने भाई हारून को, नादाब को, अबीहू को, एलियाजर और इतामर नाम उसके जो पुत्र हैं उन सबको अपने समीप ले आना और इन्हें याजक का काम करने के लिए तू इनको निवेदन देना। दूसरा पद कहता है, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। अच्छा, तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा इस अध्याय की ओर, इन पदों की ओर, क्योंकि प्रभु मूसा से कह रहे हैं कि मूसा, जो लोग मेरी मंडली के भाग होंगे, जो लोग मेरे मिलाप वाले तंबू में काम करेंगे, जो लोग मेरे इस मंदिर में सेवकाई करेंगे, ये मेरे द्वारा चुने जाएंगे, ये मेरे द्वारा चुने जाएंगे। और इसमें मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा समय लें ये समझने के लिए कि आप प्रभु के चुने हुए हैं। यदि प्रभु ने आपको ये इजाजत दी है कि आप उसके मंदिर में काम करें, चाहे ये काम कुछ भी हो। मैं आपको याद दिलाऊंगा, मेरे साथ चलेगा। निर्गमन की किताब है, 2 अध्याय आगे जाइएगा, निर्गमन की 30 में। शायद कोई यहाँ सोचे, अरे ये तो याजकों के बारे में बात हो रही है, पादरी गणों के बारे में बात हो रही है, मैं पादरी थोड़ी, मैं तो सिर्फ ट्रेजरर हूँ या अकाउंटेंट हूँ। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ निर्गमन की 30 में आइएगा, निर्गमन की 30 में आइएगा और देखिएगा कि प्रभु का क्या वचन है। निर्गमन की 30 की 11 में हम पढ़ते हैं। निर्गमन की 30 की 11 में प्रभु कहते हैं, और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इसराइलियों की गिनती लेने लगे, तब वह गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो वह अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे सब तू उनकी गिनती कर रहा है उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। 13 पद, जितने लोग गिने जाएं वह पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दें, हाफ अ शेकेल उन्हें पवित्र स्थान के लिए देना था। 13 पद कहता है, यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो, 20 वर्ष का वो उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दें। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें, ना कंगाल लोग उससे कम दें। और तू इसराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना। ध्यान से सुनेगा, 16 पद कहता है कि तू इसराइलियों से ये प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू, प्रभु के मंदिर के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इसराइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। ध्यान से सुनेगा, बाइबल कहती है कि जब इसराइलियों की गिनती हो जो 20 वर्ष से ऊपर है, सबको एक शेकेल लाके देना था। और ये शेकेल प्रभु ने स्पष्ट रूप से मूसा को बताया कि ये जो पवित्र स्थान है उसके काम में इसे लगाना। तो जब गिनती हो रही थी तो मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया, और जब ये लोग आते चले गए तो ये सारा धन जो उन्होंने दिया, ये सारी शेकेल जो दी, ये कहाँ आए? मिलाप वाले तंबू में आए। मिलाप वाले तंबू में कौन काम कर रहे थे? याजक लोग काम कर रहे थे। तो जो याजक लोग थे, अब उन्हें इस धन को संभालना था।
और इसे परमेश्वर के इस पवित्र स्थान के कार्य में लगाना था। और अजीजों, ध्यान से सुनेगा कि ये एक ऐसा मौका था जब जो धन आया था ये याजकों के हाथ में रखा गया था, जो प्रभु के चुने हुए थे, प्रभु के द्वारा पवित्र किए गए थे। उन्हें बाकायदा उनका मिलाप वाले तंबू के सामने बुलाकर उन्हें पानी से धोया था, उनके ऊपर तेल डाला था, उनके ऊपर खून छिड़का गया था। एक प्रॉपर एक समारोह उनका हुआ था जिसके द्वारा वह सेवकाई में उनकी शुरुआत हुई थी। ये आप एक ऑर्डिनेशन के समान, जैसा आज याजकों का होता है, हमारे पादरीगणों का होता है, ये कुछ इस प्रकार था। आप शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझे, प्रभु की बात का मतलब नहीं समझे। बाइबल बताती है कि जो प्रभु के मिलाप वाले तंबू के लिए उसके धन पर हाथ लगाते हैं वह याजक लोग हैं। चाहे कोई पादरीगण किसी पुलपिट पे खड़ा हो या फिर आप अपने अकाउंटेंट के डेस्क के पीछे चेक काट रहे हो या लेजर तैयार कर रहे हो या क्रेडिट डेबिट कर रहे हो, आप उस याजक से कोई कम नहीं। प्रभु ने आपको उसका धन संभालने के लिए चुना है। ये याजकों का काम था, ये एक पवित्र कार्य था। हमारे पादरीगण जो फील्ड में है वो तो बल्कि अब खुद ही ट्रेजरर भी हैं और पादरी भी हैं और संचालक भी, वह सब कुछ ये सारी चीजें खुद ही कर रहे हैं। और वह इस बात के प्रतीक है, वह इस बात के प्रतीक है कि प्रभु के चुने हुए लोग उसके ये सारे कामों पर हाथ लगाते हैं। बहुत ही अहम बात है, क्योंकि दाऊद खुद बताता है, कहता है कि अरे मुझे तो चाहे चौकीदार का भी भाग मिल जाए। ये दाऊद के शब्द हैं, मुझे तो चाहे प्रभु के मंदिर में चौकीदार का भी भाग मिल जाए, मैं बहुत धन्य हूंगा, बहुत आशीषित होऊंगा। अजीजों, क्या हमें इस बात की समझ है कि हमें एक याजकों जैसा आदर दिया गया है? आप अपने आप को चाहे यही समझे कि बस मैं तो सिर्फ या ट्रेजरर हूं या अकाउंटेंट हूं या क्लर्क हूं या मैं तो सिर्फ ले मेंबर हूं। आप चाहे किसी भी रूप में परमेश्वर के मंदिर के काम में जुड़े हुए हैं, यह एक पवित्र कार्य है अजीज, यह एक बहुत ही महापवित्र कार्य है। आइएगा मेरे साथ निर्गमन की 40 में जाइएगा। और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हम इस बात का एहसास कर सके कि जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, इस कार्य से आप खेल नहीं खेल सकते, इस कार्य के साथ आप खेल नहीं खेल सकते। और मैं बस स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं यही नहीं कह रहा कि आप पैसा चुराएंगे, मेरे को उस बात का डर नहीं है, क्योंकि मुझे आप पर डर है। यदि आप उसके धन से खिलवाड़ करेंगे तो मेरे को आपके लिए डर लगेगा, मेरे को आपके लिए बल्कि डर लगना चाहिए, क्योंकि आप क्या हानि देंगे, प्रभु उनके साथ क्या करेगा जो उसके काम के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका क्या होगा। लेकिन मैं उस धन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई चोरी कर रहा है, मेरी बात ये नहीं है। मैं जो आपके पास अंक रखना चाहता हूं, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह ये है कि याजक जब उसके मंदिर में काम करते थे, उन्हें इस बात की अहमियत को समझने की जरूरत थी कि यह एक पवित्र कार्य है। वह सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं तैयार कर रहे, वह सिर्फ गुणा भाग ही नहीं कर रहे, वह एक पवित्र कार्य कर रहे हैं। जब आप प्रभु की सेवकाई में जुड़ते हैं, चाहे आप एक डेस्क के पीछे बैठे रहें प्रभु के इस मंदिर में काम करते हुए, क्या आपको इस बात का ख्याल है कि मैं एक पवित्र कार्य में जुड़ा हूं? अजी तो मेरे साथ आइएगा निर्गमन की 40 में, निर्गमन की 40 की 10 मेरे साथ देखिएगा कि प्रभु वहां पे हमसे क्या कहते हैं। निर्गमन की 40 का 10 बहुत अहम बातें हैं जो प्रभु हमारे सामने रखते हैं। निर्गमन की 40 का 10 कुछ इस प्रकार कहती है बाइबल, और सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब तक परम पवित्र ठहरेगी। अब देखिए, मिलाप वाले तंबू का जिक्र यहां किया जा रहा है और होम वेदी की बात हो रही है,
और बाइबल बताती है कि होम वेदी का अभिषेक होने की जरूरत थी। होम वेदी का अभिषेक होने की जरूरत थी और वह पवित्र की जाएगी होम वेदी। आगे देखिए 11 पद में लिखा है, और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। पहले होम वेदी का अभिषेक हुआ, अभिषेक होने से वह पवित्र हो गई। 11 पद में देखते हैं हौदी का भी अभिषेक हुआ और हौदी भी पवित्र हो गई। और फिर आके 12वां पद देखिएगा, 12वां पद कहता है कि हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। ध्यान से सुनेगा, मैं एक बार फिर आपके लिए 13 पद पढ़ूंगा। हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। 11 पद में होम वेदी, 10वें पद में होम वेदी का अभिषेक हुआ, वह पवित्र की गई। हौदी का अभिषेक हुआ, हौदी पवित्र की गई। और अब हारून और उसके पुत्रों का भी अभिषेक हुआ और वह भी पवित्र किए गए। चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से इन बातों पर गौर करें अजीजों, क्योंकि जो आदर प्रभु ने अपने मंदिर को दिया, वही आदर मंदिर में काम करने वालों को दिया। आपने शायद सुना नहीं तो मैं दोबारा दोहराऊंगा। जो आदर प्रभु ने मंदिर को दिया, प्रभु ने वही आदर अपने याजकों को भी दिया। प्रभु ने वही आदर उनको भी दिया जो उसके मंदिर में कार्य करने लगे। अजीजों, ये बहुत अहम बातें हैं हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि जो आदर प्रभु मंदिर पर डालता है, वही आदर प्रभु अपने सेवकों पर भी डालता है जो उसके मंदिर में सेवकाई करते हैं। और जिस प्रकार से इस पवित्र स्थान का अभिषेक हुआ और ये पवित्र ठहराया गया, ठीक उसी प्रकार से आपका भी अभिषेक होता है और आपको भी पवित्र ठहराया जाता है। अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बात का एहसास हो कि आप एक नौकरी नहीं कर रहे हैं। आपको प्रभु ने नौकरी के लिए नहीं चुना था, क्योंकि नौकरियां दुनिया में बहुत हैं। और मैं तो बल्कि आपको बता सकता हूं कि यदि आपने बाहर कहीं नौकरी की होती तो आपको शायद ज्यादा पैसे मिल जाते। प्रभु ने नौकरी के लिए नहीं चुना था। एक याजक का काम, पवित्र स्थान का धन संभालना, ये कोई नौकरी नहीं थी, ये सेवकाई थी, ये एक पवित्र कार्य था। और जो इस बात को नहीं समझते थे, उन्हें प्रभु ने, आपको याद है ले व्यवस्था की किताब में उसके 10वें अध्याय में हम उदाहरण पाते हैं नादाब और अबीहू का, जो चुने हुए याजक थे। प्रभु ने जब देखा कि ये पवित्रता के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रभु ने कोई उनके साथ वार्तालाप नहीं किया, कोई वहां से यहां वहां पे उनके साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। प्रभु ने उन्हें जलाकर मार डाला, क्योंकि उन्हें इस पवित्रता का एहसास नहीं था कि प्रभु के मंदिर में कार्य करना कितना बड़ा आदर था, कितना बड़ा स्वर्ग का दिया हुआ सम्मान था, कितना बड़ा वरदान था इन लोगों के लिए। जब इन्होंने इसकी अहमियत को नहीं समझा तो प्रभु ने उन्हें वही जलाकर मार डाला। अजीजों, मैं एक बार फिर आपके सामने रखना चाहूंगा ये बातें। क्या आपको इस बात की अहमियत का एहसास है कि आप एक नौकरी नहीं कर रहे, आप एक पवित्र कार्य कर रहे हैं। आपका अभिषेक हुआ है ताकि आप पवित्र ठहराए जाएं। तो अजीजों, खुदावंद को इस बात से मतलब नहीं है कि आपको अकाउंट्स कितने अच्छे से आते हैं, आपको सेवकाई का सारा ध्यान, बाइबल का सारा ज्ञान। प्रभु को इस बात से मतलब नहीं है। प्रभु को सबसे पहले इस बात से मतलब है कि मैंने आपका अभिषेक पवित्रता के लिए किया था। मैंने आपका अभिषेक नौकरी के लिए नहीं किया था। मैंने आपको पुकारा था सेवकाई के लिए, मैंने आपको पवित्रता के लिए चुना था, मैंने आपको नौकरी के लिए नहीं चुना था। और अजीजों, अगर वह पवित्रता हमारे में नहीं है तो हम यहां किस काम के? यदि यह पवित्रता हमारे में नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? और भाइयों, मैं बस आपके सामने इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप हर दिन प्रतिदिन इस बात को समझें
कि यदि हमने प्रभु के इस पवित्र कार्य के साथ खिलवाड़ किया, मैं दोबारा इस बात की अहमियत को बता दूं, मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं पवित्रता की बात कर रहा हूं। यदि प्रभु ने यह देखा कि आप अपनी पवित्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यदि प्रभु ने देखा कि जिसको अभिषेक दिया गया था पवित्रता के लिए, वह आज दुनिया के पीछे भाग रहा है, यदि प्रभु ने देखा कि आप प्रभु की दी हुई अभिषेक के साथ खेल खेल रहे हैं, तो जीजो, मैं अपने आप को और आप सबको ये बात याद दिलाना चाहूंगा, जिस प्रभु ने नादाब और अबीहू को मार के गिरा दिया था, वह प्रभु आज झिझकेगा नहीं हमें मार के गिराने में। वह हिचकिचाएगा नहीं आज हमें मार के गिराने में। एक सरल वजह है इस बात की, वह इसलिए क्योंकि प्रभु नहीं सहेगा, प्रभु कभी नहीं सहेगा कि पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया जाए। हाँ, आपको लगेगा पर अरे ये पादरी तो ऐसे कर रहा है, ये पादरी तो ऐसे कर रहा है। प्रभु सहनशील है अजीजों, ये सत्य है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रभु पीछे बैठ के खेल नहीं देखता रहेगा बहुत देर। प्रभु बहुत देर तक पीछे बैठ के खेल नहीं देखता रहेगा। जिसने उस मंदिर में चाबुक उठाकर, जिसने उस मंदिर में, आपको याद होगा, चाबुक उठाकर लोगों को बाहर निकाल दिया था, प्रभु आज हिचकिचाएगा नहीं हमें चाबुक से बाहर निकालने के लिए। यह मत सोचेगा अजीजों कि उसकी पवित्रता घट गई है, यह मत सोचेगा कि उसने पवित्रता की अहमियत हटा दी है। जो प्रभु तब पवित्र था, आज भी पवित्र है। एक और विचार आपके सामने रखूंगा और इसके साथ मैं समाचार का समाप्त करूंगा। मेरे साथ हमने निर्गमन की 28 में थे। हारून और उसके पुत्र चुने गए थे एक खास कार्य के लिए, जो मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के मंदिर में उन्हें यह कार्य करना था। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आकर देखें निर्गमन की किताब, उसका 28 अध्याय, निर्गमन का 28, और आइए हम साथ पढ़ेंगे। निर्गमन की 28 का 4 मेरे साथ देखिएगा। निर्गमन की 28 का 4 प्रभु कहते हैं, और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वह ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद, ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वह मेरे लिए याजक का काम करें। जिसको क्या आपने कभी सोचा है कि याजकों को ये ऐसे कपड़े क्यों दिए गए थे? याजकों को ये कपड़े क्यों दिए गए थे? बहन एलन व्हाइट हमें बताती हैं कि ये कपड़े उन्हें इसलिए दिए गए थे कि जब इन वस्त्रों को वह पहनते, ध्यान से सुनेगा, कि जब इन वस्त्रों को यह पहनते तो देखने वाले लोगों को पता चलता कि इस कार्य की अहमियत क्या है। ये खास कपड़े थे, ये आम कपड़े नहीं थे, ये खास कपड़े थे। और जब ये याजक इन कपड़ों को डाला करते थे तो देखने वाले लोग कपड़ों से देखकर ये समझ सकते थे कि ये बहुत खास कार्य में जुड़े हुए हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला है अजीजों, आज भी कुछ नहीं बदला। प्रभु आज भी चाहता है कि परमेश्वर के लोग उनके वस्त्रों के द्वारा देखने वालों को यह एहसास हो कि जिस कार्य में ये जुड़े हुए हैं, यह एक पवित्र कार्य है, यह एक पवित्र कार्य है, यह एक पवित्र कार्य है। लेकिन फिर आगे जाके देखिएगा कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए एक और वस्त्र चुना, और यह वस्त्र 42 पद में पाया जाता है। निर्गमन की 28 का 42 मेरे साथ देखिएगा। बाइबल यहां बताती है, निर्गमन की 28 का 42, बाइबल कहती है, उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिनसे उनका तन ढपा रहे, वह कमर से जांग तक की हो। बाइबल कहती है कि प्रभु ने उन्हें कहा कि इनको एक कपड़े की जांघिया, सनी के कपड़े की जांघिया इनको बनवाना जिनसे उनका तन, जिनसे उनका, अंग्रेजी की बाइबल कहती है, जिनसे उनका नंगापन ढका रहे। उन्हें सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना जिससे उनके तन का नंगापन ढका रहे। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ आगे जाके देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 19 अध्याय, यह समझने के लिए कि ये सनी के कपड़े, ये मलमल के कपड़े की अहमियत क्या है पवित्र शास्त्र में। प्रकाशित वाक्य की किताब है, उसका 19 अध्याय और उसके 8वें पद में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और उसको शुद्ध और चमकदार,
प्रकाशित वाक्य 19:8, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। ये प्रभु की कलीसिया के बारे में जिक्र किया जाता है कि उसकी कलीसिया को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों की धार्मिकता को दर्शाता है। अजीजों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, सबसे पहला कपड़ा जो इन सेवकों के बदन पर होगा वह होगा ये सनी के कपड़े की, ये मलमल के कपड़े की जांघिया। ये सबसे पहला कपड़ा होगा। इस कपड़े का एक मकसद है, ये मकसद है कि ये इनके नंगेपन को ढक कर रखे। इनका नंगापन कभी नहीं दिखाई देना चाहिए। बल्कि प्रभु इसके बारे में इतने गहराई से, इतनी अहमियत थी इस कपड़े की, क्योंकि कोई सोचने लगता था कि प्रभु बाकी इसके ऊपर इतने सारे मैं वस्त्र डालूंगा, कोई मेरी जांघिया कौन देख रहा है। प्रभु को इससे मतलब नहीं था कि लोग क्या देखेंगे। ध्यान रखिएगा अजीज। देखिए, मंदिर में जो लोग कार्य करते थे, जो प्रभु का धन संभालते थे, उनकी कोई ऑडिट नहीं कर रहा था, उनकी ऑडिट स्वर्ग करता था। आपके ऑडिट ऑडिटर्स क्या करेंगे? आपकी ऑडिट स्वर्ग करता है। और आपका भय ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेजरर साहब क्या सोचेंगे और प्रेसिडेंट साहब क्या सोचेंगे और मेरे डायरेक्टर क्या सोचेंगे। आपको, यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो आपके दिल में एक भय होगा कि प्रभु क्या सोचेंगे। और ये कलीसिया, ये संस्था तो क्या आपको सजा देगी? क्या आपको सजा देगी? जो यीशु के साथ है वह जानते हैं कि प्रभु की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करना मौत के साथ खेलना है। क्या आप ध्यान देते हैं कि जो प्रभु की सेवकाई में जुड़े थे, प्रभु ने उनसे एक मांग की थी कि सबसे पहला कपड़ा जो आपने डालना है वह सनी के कपड़े की जांघिया, वह मलमल के कपड़े की जांघिया, जो धार्मिकता को दर्शाती है, जो पवित्रता को दर्शाती है। यह कपड़ा सबसे पहला कपड़ा होना चाहिए आपके बदन पर, ताकि आपका नंगापन ढका रहे। अजीजों, प्रभु कभी नहीं सहेगा, प्रभु कभी भी नहीं सहेगा कि आप सेवकाई में अपना नंगापन दिखाएं, अपना बदन दिखाएं। और मैं आपके यही बदन की बात नहीं कर रहा। हाँ, प्रभु बहुत अहमियत रखते हैं जो कपड़े हम डाल के उसकी सेवकाई में आते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु ये देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक ये शारीरिक देह का जीवन जी रहे हैं या फिर आप एक पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। और प्रभु नहीं सहेगा जहां कोई भी नंगापन, जहां कोई भी शारीरिक, जहां कोई भी इस दुनिया का लोभ माया आपके सेवकाई में दिखाई दे, आपके जीवन में दिखाई दे। मैं एक बार फिर आपके सामने रखूंगा, चाहे आपको अकाउंट्स ना आते हो और आपको अकाउंटेंट बना दिया हो, चाहे आपको सेवकाई ना आती हो और आपको सेवकाई में बुला लिया हो, बात यह नहीं है कि आपको काम कितना आता है, बात यह है कि आप में पवित्रता कितनी है। काम उसे सिखाना आता है। मैं दोबारा बताऊंगा, काम उसे सिखाना आता है। यदि आप में काबिलियत नहीं है तो वह आपकी काबिलियत है। उसे आपकी काबिलियत नहीं, उसे आपकी पवित्रता चाहिए। और ये पवित्रता की वह मांग करता है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक डिमांड है। इतनी गहरी ये डिमांड है। मैं अंत करूंगा इस आखिरी पद से। आप मेरे साथ देखिएगा निर्गमन की 28 का 43। निर्गमन की 28 का 43 मेरे साथ देखिएगा कि बाइबल क्या कहती है। निर्गमन की 28 उसका 43 पद, बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब वह उन जांघिया को पहने रहें। ऐसा ना हो कि वो पापी ठहरें और मर जाएं। दोबारा आपके सामने रखूंगा, जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, या जब जब वह उस वेदी के पास आए, तब वह उन जांघिया को पहने रहें। ऐसा ना हो कि वह पापी ठहराए जाएं और मारे जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे, सदा की विधि ठहरे, सदा की विधि ठहरे।
जो कोई भी परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ा है, यह सदा की विधि है। प्रभु ने यह मांग की है, प्रभु ने यह डिमांड की है कि जो कोई मेरे कार्य में जुड़ा है, मैं उससे पवित्रता की मांग करता हूं। प्रभु ने उनसे कहा, यदि उनके बदन पर यह जांघियां ना हुई तो मैं उन्हें मार डालूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। अजीजों, चाहे आपके पास कुछ ना हो, चाहे डिग्री ना हो, चाहे काम की समझ ना हो, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। ये सब चीजें प्रभु संभाल सकता है। लेकिन यदि आपने पवित्रता से चूके रहे किसी तरीके से, यदि आपने पवित्रता को अस्वीकार किया जो प्रभु आपको देना चाहता है, तो प्रभु कहता है, मैं मार डालूंगा। ये पापी ठहराए जाएंगे और ये मारे जाएंगे। अजीजों, उम्मीद करता हूं कि ये समाचार हमें सिर्फ डराता नहीं है। मैं चाहता हूं कि कई बार जब हम सेवकाई में लगे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये कार्य कितना पवित्र है। ये नौकरी नहीं है, प्लीज, ये नौकरी नहीं है। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कहीं और जाइएगा। ये नौकरी की जगह नहीं है, ये सेवकाई की जगह है। ये सेवकाई की जगह है। माफी चाहता हूं जहां मेरे शब्द गलत हैं। बस ये आपसे उम्मीद करता हूं कि हम सब इस बात की समझ रखें कि जब जब हम इस सेवकाई में पाए जाएं, तब तब हमारा नंगापन उसकी पवित्रता से सदा के लिए ढका रहे। क्या आपकी ये इच्छा है कि आप उस पवित्रता में बढ़ें, उस पवित्रता का आपको एहसास हो और इस पवित्रता की अहमियत को आप समझें? यदि आपकी ये इच्छा है तो विनती करूंगा, यदि हो सके तो मेरे साथ अपने घुटनों के बल आइएगा, ताकि हम साथ प्रभु के सामने अपने आप को हलीम करके उसके साथ प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए। मैं धन्यवादी हूं प्रभु, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, ऐसी कोई काबिलियत नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है जो मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपके अजीजों के साथ ये समाचार साझा कर सकूं। प्रभु, मेरी बस एक विनती है कि आप हम सबको दिन प्रतिदिन ये एहसास दिलाएं कि चाहे हमें और कोई काम ना आता हो, लेकिन यदि हमने पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया तो हम मारे जाएंगे। प्रभु नहीं सहेगा कि हम उसके इस कार्य में अपवित्रता में जीते हुए पूरी कलीसिया को एक गलत शिक्षा, एक गलत राह पर डाल दें हमारे अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा। प्रभु, ऐसा ना हो कि हमारी अपवित्रता को देखकर कोई और भी उसी अपवित्र मार्ग पर चल पड़े। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है प्रभु कि जब हम मार्ग से निकल जाते हैं, जब हम अपने पैरों के लिए टेढ़े मेढ़े मार्ग चुन लेते हैं, तब वह जो कमजोर हैं, जो हमारी ओर देखकर मार्ग पर चल रहे हैं, वह भी उस टेढ़े रास्तों पर उतर आएंगे। मैं विनती करता हूं कि कोई भाई मेरा ये ना सोचे कि मैं तो सिर्फ यहाँ डेस्क के पीछे बैठता हूं, या सिर्फ चेक काटता हूं, या मैं तो बस एक छोटा सा सेवक हूं। उम्मीद करता हूं प्रभु कि आप सबको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा एक गहरा एहसास दिलाएं कि इस प्रभु की कलीसिया में काम करने का मतलब है कि हमें एक पवित्रता का ओहदा दिया गया है। प्रभु, आप पवित्रता से कम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। मैं विनती करता हूं कि मेरे हर अजीज इस बारे में पूरे दिन सोचते रहे, चाहे उन्हें आज का काम एक तरफ रखकर पूरा दिन इन बातों पर ध्यान देना पड़े, इन बातों के बारे में सोचना पड़े, तो प्रभु जी आज ऐसा ही करिएगा। लेकिन विनती करता हूं प्रभु कि हमारे मनों को शांति मत दीजिएगा जब तक हम इस बात की अहमियत को ना समझें। आइए प्रभु जी, समय बहुत कम है, अंत बहुत करीब है, आपका आगमन बहुत जल्द है, और आप प्रभु किसी भीड़ को नहीं ढूंढ रहे हैं। यदि यही 50 लोग अपना सब कुछ प्रभु को दे दें, तो हमारी कलीसिया, ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी।
हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम आपके इस काम के साथ खेलें नहीं। ये मेरी विनती है। धन्यवादी हूँ क्योंकि आपने ये दुआ सुनी और कबूल करी है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं,